ये जो तस्वीरें इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको बता दें कि उसी निर्माणाधीन टनल के अंदर की तस्वीरें हैं जहां पिछले 17 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। ये पहली तस्वीरें, पहली बार यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन की पहली बार अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल तक यहां पर तमाम बचाव टीम का जमावड़ा था, भारी संख्या में यहां पर बचाव कर्मी मौजूद थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे फंसे हुए मजदूरों को निकालने के लिए। लेकिन अब इस टनल में आम लोगों के प्रवेश को बंद कर दिया गया है और ये कदम एहतियातन उठाया गया है। आप देख सकते हैं तमाम वो उपकरण यहां पर अभी भी देखे जा सकते हैं, उस पाइप को भी देखा जा सकता है जिसके जरिए संवाद स्थापित किया गया था। सबसे पहले फिर पहले 4 इंच का पाइप था, उसके बाद 6 इंच का पाइप वहां पर डाला गया और उसके बाद उन पाइप के जरिए मजदूरों तक न केवल कम्युनिकेशन स्थापित किया गया बल्कि खाने पीने की चीज़ें भी पहुंचाई गई। और थोड़ा आगे जाएंगे तो वहां पर वो पूरा सेटअप भी नजर आएगा आपको, जिसके जरिए इस रेस्क्यू मिशन को आगे बढ़ाया गया। यानी कि जहां से ऑगर मशीन ने ऑपरेट करना शुरू किया और उसके बाद फिर रैट माइनर्स की भूमिका सामने आई और उन्होंने पाइप के जरिए जाकर मलबे को हटाया और मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। आपको बता दें ये जो टनल है ये 4.5 किलोमीटर लंबी टनल है। सिलक्यारा के जो एंड है यानी कि सिलक्यारा का जो इसका द्वार था, एंट्री थी, वहां से इसमें कार्य आगे बढ़ रहा था। बड़कोट की तरफ लगातार कार्य आगे बढ़ रहा था और 12 तारीख को अचानक जब ये मजदूर लौट रहे थे काम करके तो अचानक मलबा ढहने लगा और ये मजदूर इस टनल के बीच में फंस गए। और जो करीब 200-250 मीटर आगे यानी कि टनल की एंट्री से लेकर 250-300 मीटर आगे ये मलबा गिरा और बड़कोट की साइड और इस मलबे के बीच में ये मजदूर फंस गए थे, जिनको बाहर निकालने के लिए तमाम तरह के उपाय यहाँ पर किए गए, तमाम तरह की तरकीबें यहाँ पर लगाई गई, तमाम प्लान्स यहाँ पर बनाए गए जिससे कि मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। राहत की बात यह है कि भले ही समय लगा लेकिन फूंक फूंक कर कदम रखा गया, हर संभव उपाय पर विचार किया गया, उस दिशा में आगे बढ़ा गया। शुरुआत में ही ये कहा गया था कि जो हॉरिजॉन्टली तरीका टनल बनाई जा रही है, पाइप डाला जा रहा है, वही सबसे बड़ा उपाय साबित होगा, सबसे कारगर प्लान वही साबित होगा, उसी के जरिए मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। और अल्टीमेटली हुआ भी वैसा ही। ये जो आपने सफ़ेद पर्दा देखा था, आपको बता दें ये वो पर्दा था जब यहाँ पे मजदूरों के लिए एक अस्थायी अस्पताल इस टनल के अंदर भी बनाया गया था। यानी कि जैसे ही मजदूर टनल से बाहर निकलेंगे उन्हें पहले यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा, उनका चेकअप किया जाएगा कि उन्हें किसी किस्म की कोई मेडिकल एड की जरूरत तो नहीं है और उसके बाद फिर उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल की तरफ रवाना किया जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया अपनाई गई थी, हर सावधानी इस पूरे बचाव ऑपरेशन के दौरान बरती गई थी जिससे कि मजदूरों को किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो और आखिरी चरण में बचाव का जो अभियान ये चल रहा है इसमें किसी किस्म की कोई बाधा ना आए, मजदूरों को सुरक्षित न केवल अस्पताल तक पहुंचाया जाए, न केवल उनकी जो स्वास्थ्य की जांच की जाए बल्कि वो सुरक्षित और पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर भी जा सकें। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर अपनाया गया इस बचाव अभियान के दौरान। तो इस टनल की तस्वीरें हम आपको पहली बार दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अंदर की तस्वीरें हैं। इस समय एनडीटीवी इंडिया पर आप सबसे पहले इन तस्वीरों को देख रहे हैं। आपको हम बता दें कि ये जो टनल का पूरा इलाका है जहां पर लोगों की चहलकदमी बहुत ज़्यादा थी, भारी संख्या में लोग यहां पर मौजूद थे और इस पूरी टनल को लेकर भी लोगों के मन में कौतूहल था कि आखिर इस टनल में आखिर क्या है, अंदर से टनल कैसी दिखती है, कैसी बन रही है। ये तमाम जिज्ञासाएं, ये तमाम सवाल इस पूरे ऑपरेशन के दौरान लोगों के मन में उठी थी। इसी को ध्यान में रखते हुए क्योंकि अब इस टनल से रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है, मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अभी यहां पर एहतियातन एनडीआरएफ जो बचाव दल है उसके कुछ सदस्य यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा पुलिसकर्मी यहां पर तैनात हैं, पुलिस के जवान यहां पर तैनात हैं और इसकी वजह यह है कि यहां पर एंट्री को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। यानी कि कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई स्थानीय नागरिक हो यहाँ का, स्थानीय निवासी हो यहाँ का, या कोई बाहर से अगर कोई पर्यटक है, उसके मन में अगर जिज्ञासा है टनल के अंदर जाने की तो सुरक्षा के लिहाज से ये एहतियाती कदम उठाया गया है। पूरी की पूरी बैरिकेटिंग यहाँ पर की गई है, बाकायदा पेरीफेरी निश्चित कर दी गई है कि सीमा के बाद कोई नहीं जा सकता आगे, टनल में तो बिल्कुल ही प्रवेश नहीं कर सकता, टनल में एंट्री पूरी तरीके से बैन है क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से ये कदम उठाना जरूरी था।